आप सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी अगर आप अभी जाएंगे और देखेंगे तो एक शब्द जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और वो शब्द है पनौती। और पनौती एक ऐसा शब्द है जो कि महाराष्ट्र में ज्यादातर बोले जाते हैं। पनौती का मतलब होता है अशुभ। ये पनौती शब्द हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रयोग किया गया। और किसके द्वारा किया गया? राहुल गांधी की तरफ से। एक रैली में जनता को संबोधित कर रहे थे और उसी बीच में यह कह दिया कि मोदी का मतलब पनौती। यहां तक तो कटाक्ष किया इन्होंने। अब इनके ऊपर क्या पहाड़ टूटी है इस विषय में तो आपको बताएंगे, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जो पनौती शब्द है पूरी विपक्ष की पार्टी अलग अलग तरीके से इसे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। अब तो हद कर दिया आम आदमी पार्टी ने। वो एक गाना था ना अक्षय कुमार का, सच अ लूजर, इस टाइप का एक गाना आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर कर दिया। उसमें अक्षय कुमार थे और अक्षय कुमार के चेहरे पे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा लगा दिया और वहां पे सच अ लूजर, मतलब इस टाइप का गाना लगाने लगा। कहने का मतलब ये कि जो आपको याद होगा कि 19 नवंबर को जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप हुआ जिसमें कि भारत हार गई, और इसका कारण किसे दिया जा रहा? इसका कारण, इसका श्रेय दिया जा रहा कि नरेंद्र मोदी जी वहां आए, इसीलिए इंडिया हार गई, विश्व कप हार गई। इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ऐसा हुआ या सच में पनौती कौन है। दोस्तों, यहां पे सबसे पहले जो झटका मिला राहुल गांधी को, जरा वो देखिए। राहुल गांधी को सबसे पहले तो चुनाव आयोग ने पनौती और जेब कतरे जैसे बयानों पर राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है राहुल गांधी के लिए। मतलब आप सोचिए कि जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, जो ये सोचते हैं कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, जो ये सोचते हैं कि मुझे पूरे देश की जनता को संबोधित करना है, वो भारत देश की हार पे कितना ज्यादा खुश होते हैं। विश्व कप जब भारत हार जाती है तो अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा अगर खुश हैं तो वो राहुल गांधी, कांग्रेस। मतलब इन्हें मौका मिल गया अपने आप को एक्सप्रेस करने का, इन्हें मौका मिल गया कि मोदी सरकार को टारगेट करने का, बीजेपी को टारगेट करने का। मतलब कहते हैं वही हालात हो गई कि मोदी विरोध में ये देश विरोधी हो गए, देश के खिलाफ हो गए, भारत देश की एकजुटता को तोड़ने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। अब सोचिए जरा कि कौन ऐसा इंसान होगा जो भारत देश अगर हारेगा तो वो सीधा इस इंतजार में है कि किसी तरीके से भारत हार जाए विश्व कप तो मैं मोदी को टारगेट कर सकूं। इन्हें इस बात का दुख नहीं है कि भारत विश्व कप हारा, इन्हें इस बात की खुशी है कि चलो भारत हारा तो मोदी को टारगेट कर सकूंगा। आपको बताते हैं कि गुजरात में सोनिया गांधी ने ही मोदी जी को कहा था मौत का सौदागर। क्या सजा भुगतना पड़ा ये किसी से छुपा है क्या? उसके बाद प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी जी को नीच आदमी कहा था। इनको क्या क्या झेलने पड़े ये किसी से छुपा है क्या? उसके बाद राहुल गांधी ने भी अभी क्या है पनौती कह दिया। उसके बाद मोदी समुदाय को ठग तक कहा। संसद सदस्यता चल गई पूरी तरीके से। जो इनको झेलने पड़े हैं वो किसी से छुपा है क्या? इनको लगता है राहुल गांधी को कि सब मूर्ख हैं और मैं पूरी तरीके से बुद्धिमान हूं। अभी आपको दिखाते हैं कि सच में मूर्ख कौन है। सबसे पहले तो आप इस टिप्पणी को देखिए कि पनौती टिप्पणी को लेकर के जो चुनाव आयोग ने नोटिस भेजे हैं, जवाब के लिए शनिवार का समय दिया गया है राहुल गांधी को। अगर इस बीच में इन्होंने जवाब नहीं दिया तो फिर अच्छे से इनकी खातिरदारी होगी और अच्छे से इनकी इलाज भी होगी। क्योंकि जिस तरीके से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, खुले तौर पे स्टेटमेंट दे रहे हैं और बिना आगे पीछे, बिना
सोचे समझे स्टेटमेंट दे रहे हैं और बिना सर पैर वाली स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसका कोई भी जवाब नहीं कहा जा सकता, जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी 70 साल से सबसे पुरानी पार्टी है और ये मैं कहने से बिल्कुल नहीं हिचकता हूं कि आज अगर कांग्रेस की स्थिति ऐसी है जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। और इसीलिए इनको पप्पू नहीं कहते हैं लोग, क्योंकि ये पप्पू वाली हरकत करते हैं। इनकी नीच और सोच की वजह से आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से गर्त में जाती हुई दिख रही है और इसका श्रेय जो है वो सीधा राहुल गांधी जी को जाता है। अब देखिए, जो राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो विश्व कप हो रहा था उसमें ये गए, इसीलिए भारत जो है वो विश्व कप हार गया। तो फिर ये बात क्यों ना कहा जाए कि आप पहले ये देखिए कि 19 नवंबर को, आपको याद दिला दूं, 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप हुआ। ये डेट नोटिस कीजिएगा और ये देखिए आपके स्क्रीन पे जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का डेट ऑफ बर्थ है। तो यह बात क्यों ना कहा जाए कि इंदिरा गांधी का डेट ऑफ बर्थ 19 नवंबर है और 19 नवंबर को विश्व कप हुआ, इसीलिए भारत हार गया विश्व कप, यह भी बोल सकते हैं। और यहां तो पूरी तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। जरा इस स्टेटमेंट को देखिए, बहुत ही गौर से देखिएगा। इस स्टेटमेंट में हेमंत कहते हैं कि वर्ल्ड कप का फाइनल इंदिरा गांधी के जन्मदिन के दिन रखा गया और देश हार गया, इसलिए मैं बीसीसीआई से कहना चाहता हूं कि जब जिस दिन भी फाइनल रखो तो वह दिन गांधी परिवार से जुड़ा नहीं होना चाहिए। इन्होंने तो पूरी तरीके से क्लियर ही कर दिया कि अगर किसी भी तरह का मैच होता है या देश में कोई भी ऐसा माहौल क्रिएट होता है, गांधी परिवार से बिल्कुल उसका नाता नहीं होना चाहिए। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है 22 जनवरी को, गांधी परिवार से कोई नाता नहीं है। सोचिए, ये दोस्तों एक विश्व कप हुआ जिसमें कि भारत हार जाता है। ड्रेसिंग रूम में जाकर के नरेंद्र मोदी जी ने उन तमाम क्रिकेटर से, प्लेयर से जाकर के मिला और उनके पीठ को थपथपाया और कहा कि आपके पास सिर्फ एक मौका नहीं है जीतने का, आपके पास अनेकों मौके हैं, आप उन सब में अव्वल होकर के दिखाइए। मन को छोटा करने की जरूरत नहीं है कि आप विश्व कप हार चुके हैं, मन को छोटा मत कीजिए, आप और अच्छा कर सकते हैं, यू कैन डू इट। लेकिन सोचिए कि एक समुदाय जो है वो इस इंतजार में थी कि भारत किसी तरीके से हार जाए तो मैं टारगेट करूंगा, मोदी सरकार को टारगेट करूंगा। और यही छोटी तुच्छ बुद्धि की वजह से आज कांग्रेस पार्टी किस हालात में है, किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है। राजस्थान से भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ से भी सरकार जा रही है और यही हालात है इनकी सोच और नियति की वजह से। और यह बात बिल्कुल गलत नहीं होगी कि राहुल गांधी का दिमाग जो है वो, बीजेपी ने ये ट्वीट किया कि घुटने में इनका दिमाग है, क्योंकि ये दिमाग से कुछ भी बोलते नहीं है, दिमाग से पैदल है और इनका जो दिमाग है वो जाकर के घुटने में बैठा हुआ है। तो जो जिस इंसान का दिमाग ही यहां ना हो तो वो इंसान अपने दिमाग से नहीं बात करता है, वो इंसान अपने सोच के हिसाब से बात नहीं करता, वो कुछ एबनॉर्मल टाइप का बात करता है। और देखिए उनके स्टेटमेंट कुछ इसी तरीके से है। लगता है वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए, पूरी तरीके से वो परेशान है और परेशानी में आकर के कुछ भी स्टेटमेंट, उजुल फुजुल स्टेटमेंट देते हैं। अभी देखिए, आपको यहां आगे भी दिखाते हैं। ये प्रियंका गांधी, वही प्रियंका गांधी जो कि राजस्थान में अगर कोई भी घटना होती है तो चुपचाप बैठ जाती हैं, इनके पास बोलने के लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं होता है। राजस्थान में भिलवाड़ा में हुआ, एक नाबालिग के साथ किस तरीके से अभद्रता हुई, चूना की भट्टी में उस बच्ची के साथ रेप करके उसको फेंक दिया गया, उस पर एक भी टिप्पणी नहीं दी, एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। और आज देखिए कि यही प्रियंका गांधी क्या बोलती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी फाइनल देखने के लिए स्टेडियम में पहुंच जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं आते। अब इसका खुलासा करेंगे। ये मणिपुर का मुद्दा लेकर के बैठ गई, मणिपुर का कितना तरीके से उसको हैंडल किया गया, उस मुद्दे को किस तरीके से क्या हुआ, ये सब जानते हैं।
लेकिन आज इस वक्त इस सिचुएशन में प्रियंका गांधी जिस तरीके से ये बात कह रही हैं, इसका जवाब मैं आपको देता हूं, जरा देखिए, लेकिन जवाब दूंगा बिल्कुल सबूत के साथ। जिस तरीके से ये प्रियंका गांधी कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी विश्व कप देखने के लिए पहुंच जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं, तो देखिए जरा कि अगर लाल डायरी खोल रही है, जो कांग्रेस के जितने काले कारनामे की एक पोल है, तो लाल डायरी से जो प्रियंका गांधी का जो नाम जुड़ा है और कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जिस तरीके से खुलासा कर रहे हैं, और प्रियंका गांधी पहले जिस तरीके से लाल डायरी में इनके जितने भी काले कुकर्म कुकांड है वो तमाम चीजें लाल डायरी में छुपी हुई है। वो लाल डायरी का परत धीरे धीरे खुल रहा है और जनता के बीच में जा रहा है। जैसे जैसे वो जनता के बीच में जा रहा, वैसे वैसे कांग्रेस पूरी तरीके से एक्सपोज हो रही, वैसे वैसे राजस्थान की जनता का पूरी तरीके से भरोसा जो है वो कांग्रेस से टूट रहा है। वैसी स्थिति में देखिए कि कैसे भरोसा किया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राजस्थान में अच्छा काम करेगी। अभी यही नहीं, अभी आगे देखिए, अभी ये भी देखिए आप कि यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जरा ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में ये बात कही है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को माताओं बहनों बेटियों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 बना दिया है, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहां महिलाएं झूठे मुकदमे दर्ज कराती हैं, इसलिए ये चुनाव उनको सजा देने का चुनाव है और आपके एक वोट में उनको सजा देने की ताकत है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो ये कहता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हैं कि यहां की महिला जो है वो फर्जी एफआईआर दर्ज करवाती हैं सरकार को बदनाम करवाने के लिए। ऐसा आपने कभी सुना है? उस महिला के साथ दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं, क्या तकलीफें हैं, वो महिला जो है वो एफआईआर दर्ज करवाने जाती हैं और ये अपनी मुसीबतें अपनी समस्याएं लेकर के वो जाती हैं और ये कहती हैं कि मुझे समस्याएं हैं, मुझे तकलीफ है, मेरी तकलीफों को सुनो। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये सब फर्जी एफआईआर दर्ज करवा रही है, ये सब सरकार को बदनाम करने का तरीका है। सोचिए कैसे काम चलेगा। जनता की दिक्कतों को इस तरीके से नजरअंदाज कर देना, आप सोचिए कितने हद तक ये गलत है। और आज यही कारण है कि अब महिलाओं में अत्याचार बढ़ा, रेप के मामले में नंबर 1 बन गया राजस्थान। इसका कौन जवाबदेही होगा? और वही प्रियंका गांधी जो ये बात कहती हैं कि लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, तो फिर आज ये क्यों नहीं लड़ रही हैं? आज कैसे राजस्थान नंबर 1 रेप के मामले में हो गया? इसका जवाब देंगे? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। और इन्हीं सब लोगों को कौन समर्थन कर रहा? कौन समर्थन कर रहा है? कपिल सिब्बल। कैसे आपको दिखाते हैं, लेकिन जरा सुनिए। पिछले दिनों नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने 752 करोड़ रुपए 752 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया था नेशनल हेराल्ड केस में। इतने सारे आरोप लगे हुए हैं, इतने सारे घोटाले के आरोप लगे हुए हैं कांग्रेस के ऊपर, लेकिन इसका समर्थन करने कौन आते हैं? सुनिए जरा, देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहां पे कपिल सिब्बल जो हैं वो नेशनल हेराल्ड मामले में जो संपत्ति कुर्क की गई है ईडी के द्वारा, उसकी निंदा करते हैं और राजनीति में एक नया निचला स्तर ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। आगे ये भी कहते हैं कि जो शेयर धारक होते हैं वो मालिक नहीं बन सकते हैं। ओवरऑल यही कहा जाए कि जो संपत्ति कुर्क की गई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, उसका पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं ईडी का कपिल सिब्बल कि शेयर धारक कभी भी मालिक नहीं बन सकता। ये बात स्टेटमेंट कही, आपको बताते हैं। शेयर धारक एसेट का मालिक नहीं बन सकता है, ये फिलॉसफी दे रहे हैं कपिल सिब्बल। सारा पैसा नेशनल हेराल्ड का कौन रख रहा था? आरोप किसके ऊपर है? जिसमें पूछताछ की गई सोनिया गांधी राहुल गांधी के ऊपर, पूछताछ भी की गई, समन भी किया गया, लेकिन किस तरीके से इनके नेता लोग बाहर ड्रामा करने लगे थे तो उनको टांग करके गिरफ्तार भी किया गया था। और यहां पर देखिए कि किस तरीके से जो है वो ये बात कही जा रही है कि शेयर धारक थे राहुल गांधी सोनिया गांधी, वो एसेट का मालिक नहीं बन सकते हैं, तो उनका इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब फायदा हो तो शेयर धारक सारे पैसे रखेंगे, लेकिन जब बात हो कि जब इन पे कार्रवाई करने की बात आती है तो सीधा ये समर्थन में बात करते हैं कि शेयर धारक एसेट का मालिक नहीं बनता है। ये कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट है। और यहां पर यह भी एक बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि ईडी वकील के इशारे पे चलती है। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ही सोचनीय है।
आखिर एक भी ऐसा वकील का नाम बताएं कपिल सिब्बल जी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उस वकील के इशारे पे काम करती है। अपना एक एक इनका एक लॉजिक होता है, कोई भी कानूनी एजेंसियां का, कोई भी एजेंसी काम करती है तो उनका अपना एक विजन होता है, गोल होता है, एक लॉजिक होता है कि उस हिसाब से हमें काम करना है और उस हिसाब से हमें संपत्ति कुर्क करनी है, पैसे जब्त करने हैं, कब छापा मारना है। तो ये अगर वकील के इशारों पे काम करने लगेंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो सोचिए कि कोई भी कानूनी एजेंसियां कैसे काम करेगी। अगर सिब्बल के स्टेटमेंट के अनुसार ही अगर देखा जाए तो ये अपने आप में पूरी तरीके से निराधार है।